जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज की परिस्थिति को देखते हुए मुझे दो कहावतें याद आ रही हैं। पहली कहावत है कि सूत न कपास और जलाहों में लट्ठम लट्ठा, और दूसरा चाय से ज्यादा केतली गरम है। और ये इस संदर्भ में नजर आ रही है कि बहुत देर देर तक, बहुत समय से हमारे देशवासियों को एक चिंता थी कि हमारे देश का जेनजी जो है वो जग नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, वो एकत्रित नहीं हो रहा है, वो संगठित नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए सचेत नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे कि हमारे देश का जेनजी और हमारे देश का नवयुवक, जो समाज द्वारा कहे जाने वाले एक प्रकार से रील्स में बहुत ज्यादा व्यस्त था और जिसके बाद इंस्टाग्राम से बाहर निकलने का समय नहीं था, वो जेनजी आया बाहर और उसने अपनी आवाजें बुलंद की। और इस हवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने घी डाल के उसको तेज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि जो ये एक नया आंदोलन शुरू हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, जो एक सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक आंदोलन है, और जिसने ये कॉल दी है कि 6 तारीख को अभिजीत दीपिके अमेरिका से भारतवर्ष आएंगे और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर परमिशन मांगेंगे जंतर मंतर में डेमोन्स्ट्रेशन करने की। और उन्होंने आह्वान किया है कि देश के जेनजी और जो इस सरकार के एक तानाशाही रवैये के विरुद्ध खड़े हुए लोग हैं वो इनके खिलाफ खड़े हों। और खास तौर से उन्होंने आह्वान किया है युवा पीढ़ी का, जेनजी का, कि वो वहां पे आंदोलन में सम्मिलित हो। और इसके लिए जनता तैयार है, जेनजी तैयार हैं। और जगह जगह से, बिहार से, बंगाल से, हरियाणा से, पंजाब से युवा पीढ़ी का ये एक संकल्प दिखाई पड़ रहा है, वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव ने तो एक प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन ही कर दिया। बड़े नेता किसी भी विपक्षी दल के कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ सच्चे समर्थक, मैं उनकी निष्ठा पे अविश्वास नहीं करता, वो कॉकरोच जनता पार्टी पे बात कर रहे हैं और उनको आरएसएस का और आम आदमी पार्टी का पिट्ठू बना के उनका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे दूसरी कहावत याद आती है कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठा लट्ठा। भाई, आप देख रहे हैं कि सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, गोदी मीडिया पे उनका कब्जा है। चारों तरफ उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस का उपयोग करते हुए, चुनाव आयोग का उपयोग करते हुए, न्यायालय के दरवाजे बंद करते हुए, कि विपक्षी दल उनसे संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद कि राहुल गांधी वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, समाज के हर तबके के पास जा रहे हैं और उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, उनके दर्द को बांट रहे हैं, और जो भी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सच हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक एक करके चुनाव जीत रही है। देश की आर्थिक स्थिति यह हो गई है कि सोना बेचा जा रहा है, शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग के लोगों के पास अब यह समस्या पैदा हो गई है कि वो शहरों में काम करें या गांव वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ का खर्चा वो वहन करने में असमर्थ हो रहे हैं। लेकिन एक जो आंदोलन खड़ा हुआ, जिसकी इच्छा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को थी, उस आंदोलन के खड़े होने के बाद सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, उसी पे सारा आक्रमण हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने कई मैसेजेस दिए और इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज दिए कि भैया हम पे अभी कोई टीका टिप्पणी ज्यादा मत करो। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश के युवाओं के साथ ये सरकार जो अन्याय कर रही है, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन बिना लीकेज के संपन्न नहीं हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर हमारा समर्थन न कर सको तो हमारा विरोध करके लोगों की भावनाओं को विभाजित करके लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास तो मत करो। लेकिन कुछ विपक्ष के समर्थक ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज ये
संबोधन करना पड़ रहा है। पहला मैसेज जो अभिजीत दीपिके ने दिया, जब उन्होंने अमेरिका से ही ये कहा कि मैं 5 लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और वो मुझे प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो डिस्कंटेंट हो उसकी वजह से उनको सत्ता मिल जाए, उनको मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा कि 5 लोग मुझे प्रेरणा देते हैं। उसमें उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, सरदार भगत सिंह का नाम लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने का मतलब यह है कि वो युवा 25 साल का युवा अभिजीत दीपिके, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और दलित वर्ग से आता है, उसने ये मैसेज दे दिया है कि मेरी लड़ाई आज के तारीख में कांग्रेस से नहीं है, अपोजिशन से नहीं है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ कांग्रेस समर्थक उसकी मुहिम को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बिना चाहे हुए। दूसरा जो मैसेज दिया गया, कल आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉकरोच जनता पार्टी ने की और उसमें 3 लोग उन्होंने अपने प्रवक्ता नियुक्त किए और तीनों युवक ऐसे हैं जो 25 से 30 साल के बीच के हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दक्ष लोग हैं और खास तौर पे क्योंकि वो युवा हैं, क्योंकि वो जेंजी हैं, इसलिए वो जेंजी की भावनाओं को समझते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने की मादा रखते हैं। और तीनों प्रवक्ताओं में मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास हैं, जो 27 साल के हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ऐसे ऐसे किए हैं जो रिवीलिंग हैं और जिससे भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों का पर्दाफाश होता है। और उनका मुख्य प्रवक्ता नियुक्त होने का मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पिछले 12 साल के कुकृत्यों में ऐसा ऐसा रिवोल्यूशन मिलेगा जो एक पार्टी का बैकिंग भी उसके पास होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 विकल्प होंगे, या तो उसको जेल में डालें या उसको कन्फ्रंट करें और डिस्कंटेंट को रोकें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। दूसरे व्यक्ति को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता नियुक्त हुआ वो विजेता दहिया है, जो एनवायरनमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए और इन सब चीजों के लिए बहुत दिनों से आंदोलनरत है। माने ये लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध हो सकते हैं, लेकिन ये लोग आंदोलनकारी हैं, जिसे आंदोलन जीवी कहती है भारतीय जनता पार्टी, और युवा हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं आशुतोष रंका, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट के बारे में आंदोलन चलाए हैं। तो तीनों के तीनों आंदोलनकारी हैं और जो हमारे तत्कालीन मुद्दे हैं देश के, चाहे एनवायरनमेंट के हों, पॉल्यूशन के हों, वाटर पॉल्यूशन के हों, एयर पॉल्यूशन के हों, इसके बारे में इन्होंने लड़ाई लड़ी है और युवा हैं, जनजी हैं। ये मैसेज दिया है कि जो आज हमारे देश की एक बड़ी जनता है, 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आज के तारीख में पेपर लीक होने की वजह से बड़ी बुरी परेशानी में है, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो कांग्रेस के कुछ समर्थकों का विचार है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित लोग हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और इसकी तुलना वो कर रहे हैं अन्ना हजारे के आंदोलन से, कि जो 2012-13 में आंदोलन चला अन्ना हजारे का, उसे आरएसएस ने चलाया, लेकिन ये सोचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, वो कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस को पदस्थ करने के लिए, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए वो आंदोलन था। और आपको यह भी पता होगा जब वो आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अन्ना हजारे से समर्थन व्यक्त करने के लिए रामलीला ग्राउंड गए थे, जिसकी वजह से जो आंदोलन का एक वेग था
उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उठा दिया था। सामने सामने तो कहा गया था एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन उसका फायदा उठा लिया था क्योंकि वो उस आंदोलन में जाके सम्मिलित हो गए थे, उनके साथ बैठ लिए थे जाके। लेकिन आज के तारीख में वो विपक्षी जो पिछले 12 साल से सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और सीधे सीधे चुनावी राजनीति में वो उनसे पार पा भी नहीं सकते। पार अगर पा सकते हैं तो एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन से ही पा सकते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी की प्रेरणा पे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस संघर्ष कर रही है, सड़कों पे लड़ रही है, लाठियां खा रही है, जेल जा रही है। लेकिन अगर एक आंदोलन उसके पैरेलल चल रहा है जिससे उसे गति मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को चुनौती मिल रही है और रिवॉल्यूशन जो होने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने हैं, तो उसका विरोध करने का मतलब मैं समझ मुझे नहीं आता, क्योंकि जो आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी ही अपने खिलाफ आंदोलन चला के, और जैसे जो उन्होंने चैलेंज दिया है, कांग्रेस जनता पार्टी ने पहला चैलेंज दिया है कि 5 तारीख तक अगर धर्मेंद्र प्रधान को आपने गद्दी छोड़ने पे मजबूर नहीं किया तो 6 तारीख को आंदोलन शुरू होगा, वरना दूसरी बात है। अब ये चैलेंज है, अब मानी बात है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की एक छवि है कि वो झुकते नहीं है, वो छवि तो खत्म हो जाएगी, और नहीं हटाएंगे तो आंदोलन होगा। तो विपक्षी दलों के नेताओं को इस आंदोलन का अगर समर्थन नहीं भी करना है और अपना पैरेलल आंदोलन चलाना है तो चलाएं, लेकिन इसका विरोध करके इस आंदोलन को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और फायदा क्यों कर रहे हैं? अभी से इस बात का अनुमान लगाने की क्या आवश्यकता है कि कांग्रेस जनता पार्टी किसके द्वारा है, क्या इसका मकसद है, जबकि अभिजीत दीपके बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति अपनाई है और जो युवा विरोधी है, हमारी जनजी विरोधी है, इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस से हमारा कोई दूर दूर तक कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हाँ, ये भी उन्होंने कहा, जो सौरभ दास ने कहा कि जब पूछा गया उनसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, अभी तो हम केवल एक आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन कर रहे हैं जिससे बच्चों को न्याय मिले, जनजी को न्याय मिले। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं है, ये दूसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय स्थिति का फायदा उठाते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने भी कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और मर जाऊंगा लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगा, वो बात दूसरी है कि उन्होंने, क्योंकि आरएसएस स्पॉन्सर्ड एक एजिटेशन था, बाद में उन्होंने राजनीति में आकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन ये अगर कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, अपोजिशन पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, कांग्रेस जनता पार्टी का, केवल शांति से बैठी रहती हैं और इस आंदोलन को बढ़ने देती हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी को लड़ने देती हैं, और अगर इससे भारतीय जनता पार्टी गद्दी से हट जाती है तो उसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है, कांग्रेस समर्थकों को क्या परेशानी है? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थक क्यों बन गया? अभी तक मैं राहुल गांधी का समर्थक था, अभी भी राहुल गांधी का समर्थक हूं। राहुल गांधी का समर्थक होने के बाद साथ साथ मैं कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थक हूं, क्योंकि मैं इस समय जो हमारे देश के युवाओं और जनजी के साथ अन्याय हो रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, विश्व में हमारी विदेश नीति फेल होती जा रही है, मैं उस चीज का विरोधी हूं और भारतीय जनता पार्टी विरोधी हूं। जैसे मैं इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा जी का विरोधी था, तो उस समय विरोधी था जो सत्ता में था। 2013-14 में कांग्रेस का विरोधी नहीं था, इसके बावजूद कि अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, क्योंकि मैं जानता था डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं और आर्थिक स्थिति से जूझने की ताकत उनके पास है, और उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन से हटाया गया था, झूठ बोल के विनोद राय द्वारा, अन्ना हजारे द्वारा, और बाद में एक भी आरोप पुत्र नहीं हुआ था। लेकिन आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाती है और उसके बाद कोई नई वैकल्पिक सरकार आती है और अगर उसकी जांच कराएगी तो इतने ज्यादा स्कैंडल्स निकलेंगे जिसको गिनते हुए आप थक जाएंगे। तो मेरा केवल निवेदन यह है, जो विपक्षी दल के नेता हैं, कि आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के खिलाफ है, और इसमें अगर आप इसका समर्थन न कर सकें तो चुप होकर बैठें, क्योंकि जनजी जिस प्रकार से आंदोलनरत हो रहा है और जिस प्रकार से अध्यापकों और शिक्षकों पे अटैक किया गया है और जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर पे
मंत्रीगण ये बिहार के कह रहे हैं कि हम कोचिंग सेंटर में अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करें, उन्हें बंद कर रहे हैं, इसका माने वो टीचर्स के खिलाफ, शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ एक उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है और वो चाहते हैं कि प्राइवेट बड़े बड़े लालाओं के इंस्टीट्यूशन में बच्चे जाएं, लाखों करोड़ों रुपए दें और 200 और 500 रुपए में इन कोचिंग सेंटर में ना पढ़ सकें। लेकिन जिस प्रकार से अभिनव सर ने, खान सर ने और बाकी टीचर्स ने भी आह्वान किया अपने स्टूडेंट्स का कि एजुटेशन में पार्टिसिपेट करें और सरकार को उखाड़ फेंकें, उसके मार्ग में बाधा न बनकर मैं विपक्षी दल के समर्थकों के, उनके सिंपैथाइजर से निवेदन करता हूं कि अगर आप समर्थन न कर सके, कम से कम विरोध मत करें। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों का और उनके जिस प्रकार से उन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था, विदेश नीति को खराब किया है, बर्बाद किया है, उसके खिलाफ इस आंदोलन में कम से कम बाधा न बने, आंदोलन में बाधा न बने। आप सत्ता से अगर बीजेपी को नहीं हटा पा रहे हैं, अगर ये हटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हटाते हैं तो यूथ कांग्रेस अनुयायी तो संघर्षरत है ही, वो हटा दे। हमें तो ये केवल चाहिए कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान रहे, हमारे देश में गांधीवाद रहे और गोडसेवाद न रहे और अशांति न पैदा हो देश के अंदर। शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से सत्ता हटाई जाए और हिंसा का कोई स्थान न हो, ये हम चाहते हैं, जो अभी तक मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। तो इसी निवेदन के साथ नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।